नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की वो 50 बड़ी और डरावनी सच्चाइयां ला रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार की चाटुकार, झूठी और पूरी तरह बिकाऊ गोदी मीडिया ने जानबूझकर दबा रखा है। यह वही मीडिया है जो सत्ता की चापलूसी में देश की असली तबाही छुपा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी युवाओं को निगल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सीमा पर घुसपैठ पड़ रही है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। फिर भी गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी की जीत और भारत उदय का ढोल पीट रही है। हम बिना किसी दबाव, बिना किसी डर और बिना किसी सत्ता की गुलामी के देश की असली हालत आपके सामने रख रहे हैं। सच जानने के लिए इन खबरों को अंत तक देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज देश की आम जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कितनी नाराज और थक चुकी है। जनता इनके दोनों से क्या कहना चाहती है, आप जरा ध्यान से सुनिए। भागने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। ये सोच रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएगा। ये अमित शाह सोच रहा है कि देश छोड़ के इसी देश में भोगेगा। ये अपनी कुकर्म को यहीं भोगवाएंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं और अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इस्तीफा दे दो। अब तक तुमने जो नुकसान किया, लेकिन अभी भी मान जाओ, समझ जाओ, इस्तीफा दे दो। नहीं तो इस देश के युवा की सहनशीलता का बांध कोई पुलिस, कोई फौज रोक नहीं पाएगी। आप समझिए, अग्निवीरों ने संदेश दिया है कश्मीर से वीडियो बना करके कि हम भी आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की लाठी का मुकाबला करेंगे। अरे लाठी मारोगे, मारो ना लाठी, ये शरीर छल्ली कर दोगे। कितने युवा को भगा पाए? मोदी तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम नौजवान रहेंगे। आप समझिए, आप नरेंद्र मोदी जी से जाके कह लेना, अगर आपके चैनल की बात सुनता हो तो, या तो गद्दी छोड़ दो और नहीं तो जनता आ रही है। तख्त खाली करो कि जनता आ रही है। आप समझो। और अमित शाह से भी कहना चाहते हैं कि अमित शाह अगर हमारे जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है तो अमित शाह से कहना चाहते हैं कि आजा तू भी जंतर मंतर, आजा तू भी अमित शाह जंतर मंतर। आप देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। आ जाओ, दो हाथ हो जाएगा। युवा है, दिल्ली पुलिस कहाँ है? ये इस देश की कायर पुलिस दिल्ली पुलिस कहाँ है? आज इस देश का युवा, आप बताओ, किस देश की पुलिस जो है वो देश की महिलाओं के छाती पर हाथ मारती है? किस देश की पुलिस देश की महिलाओं की जो है प्राइवेट पार्ट पे डंडा घुसेड़ती है? अरे शर्म और दुर्भाग्य की बात है। पूरी दुनिया में आज लोग हंस रहे हैं भारत के ऊपर। ये भारत तो नरेंद्र मोदी भाजपा RSS ने बना दिया। अब समझिए आप, अब तो हर युवा कफन, ये युवा कफन बांध कर आया हुआ है ये लोग। और ये कह रहा फंडिंग, कौन फंडिंग? ये लोग फंडिंग करके आए हैं। अरे तुमने राम मंदिर से चंदा चोरी करके फंडिंग की है। चंदा चोर, तुम्हारी फंडिंग अब देश जानेगा, देखेगा तुम्हारी फंडिंग कि तुम कहां से फंडिंग। ये जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये तो पेपर चोर, वोट चोर, चंदा चोर, ये तो चोरों की सरकार है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा, सुनिए, अब भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को मिटाने वाले चोरों से। पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही से जनता का सब्र जवाब दे चुका है। देखिए इस वीडियो में लोग कितने गुस्से में हैं, कितना आक्रोश है सड़कों पर। पूरा देश इन दोनों के खिलाफ एकजुट हो चुका है। और ये मोदी सुन ले, गोली मार दो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी का सूर्य अस्त हो चुका है और निस्संदेह वो दिन दूर नहीं जब चोरी की सरकार करने वाले ये चोर देश छोड़ेंगे। अरे गांधी परिवार ने सीने पे गोली खाई है। कोई संघी और बीजेपी का एक बता दे जिसने सीने पे गोली खाई है। इंदिरा जी ने यही कुर्बानी दी, राजीव जी ने यही कुर्बानी दी। नोटबंदी में इन्होंने पब्लिक को मारा, सारी चीजों में इन्होंने पब्लिक को मारा। और एक ढोल सा पीट रहे थे भ्रष्टाचार का नेशनल हेराल्ड को लेके, और क्या निकला? वो ढोल फट गया। आज उस ढोल की आवाज कहीं नहीं है कि मोदी झूठ फैलाने के बहाने हिंदुस्तान का गुजरातीकरण कर रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है कि दो बड़े नेता गुजरात के, दो बड़े व्यापारी गुजरात के, दो बड़े भगोड़े गुजरात के। कब तक चुनाव के समय ईडी का दुरुपयोग करोगे? कब तक इनकम टैक्स, आईडी का दुरुपयोग करोगे? मैं कहना चाहता हूँ विभिन्न मुद्दे हैं ना,
उस पर बात करो। आजादी के टाइम ने हमने शहादत दी है, ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे, ये तो गवाह गद्दार लोग थे, इनका एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे। ये चोर हैं जो डरते हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर से हैं, डरते नहीं है, इनका इलाज कर देंगे आरएसएस बीजेपी वालों का। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तक के इतिहास का कोई सबसे भ्रष्टाचार आदमी है ना, मेरी नजर में नरेंद्र मोदी है, मेरी नजर में अमित शाह है। भ्रष्टाचारी तो मोदी है, भ्रष्टाचारी आपका अमित शाह है। भ्रष्टाचार आपके नोटबंदी इन्होंने की, कोरोना की भ्रष्टाचार किया, इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या किया, और आपने देखिए राफेल डील क्या किया, क्या क्या घोटाले किए मोदी ने। बीजेपी का जो चंदा समय, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इन्होंने पैसा कमाया है, उस पर बात करो। पीएम केयर फंड पर बात करो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया? इन्होंने किया है। इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पे इल्जाम लगाए थे, इन्होंने अजीत पवार पर इल्जाम लगाए थे, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर इल्जाम लगाए थे। आज सबके सब बीजेपी के अंदर है, इनसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। अरे कौन सा झोला है, और कुएं में डाला हुआ झोला क्या? जितने घोटाले मोदी ने किए, जितने अत्याचार किए महिलाओं पे, किसानों पे, ये मोदी शाह ने किए, इनकी सरकार ने किए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की सबसे चौंकाने वाली और दिल दहलाने वाली खबर की तरफ। खबर आ रही है असम से, जहां बाढ़ की समस्या बेकाबू होती जा रही है। इस भयंकर बाढ़ में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 800 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं कि वहां की क्या भयावह हालत है। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार और मोदी सरकार की नींद नहीं टूटी। ना कोई ठोस राहत, ना कोई मुआवजा, ना कोई ठोस प्लान। लोग सड़कों पर, पुलों पर और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। यह मोदी राज की सच्चाई, जहां आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ वोट तक सीमित है। तो चलिए मोदी सरकार की नाकामियों, महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादों के बारे में क्या सोचता है। खुशहाली नहीं आने वाली, जब तक बीजेपी है किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली, इसलिए बीजेपी भगाओ, सेहत बचाओ। अब आगे की खबर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है और वहां के बच्चों की क्या स्थिति है। आप जरा इस रिपोर्ट में देखिए। जाओगी तो तुम्हारी सिलाई कर दूंगा, ये बात स्कूल में बच्चियों से कही जा रही है। वहाँ पे टॉयलेट करने जाता क्यों बोलते हैं तुम्हारी सिलाई कर देंगे, अगर बाहर निकले तो हम टॉयलेट करने नहीं जा सकते। सुना आपने, राजस्थान में शिक्षक छात्रों से कह रहा है कि अगर टॉयलेट करने जाओगे तो तुम्हारी सिलाई कर दूंगा। मुझे ये बोलते वक्त और सोचते वक्त भी शर्म आ रही है कि इन छोटे छोटे छात्र छात्राओं से इस तरीके की घिनौनी, गंदी, अश्लील बातें कही गई। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, इन बच्चों को नशे की हालत में पढ़ाया जा रहा है। सोचिए जरा क्या हाल हो गया है इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था का। राजस्थान के बाड़मेर से आने वाला एक और वीडियो देखिए, जहां बच्चे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, ये नारा लगाते हुए नजर आए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, यूपी और बिहार में भी स्कूली छात्र शिक्षकों की कमी और सुविधाओं को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से पूरा सिस्टम बर्बाद है। बीजेपी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है। ऐसे में सवाल है, जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो आगे कैसे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।